बार आने का अवसर प्राप्त हुआ और संभवतः पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस धाम में आया है। अंबेडकर नगर के गोविंद साहब में आए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आने पर अंबेडकर नगर के जनपद वासियों को सिर्फ निराशा हाथ। आज अंबेडकर नगर में योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ। उन्होंने 706 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 194 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को घर की चाबी, स्वीकृत पत्र दिए और तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी माफिया गुंडों के तमाम मुद्दों पर उन्होंने भाषण दिए। और इसी को देखते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जो जंग बहादुर यादव हैं, उन्होंने भी उन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो जहाज से हवा में आए थे, उसी तरीके से उनकी हवाई बात भी करके चले गए हैं और उनकी जो बातें हैं वो ज़मीन पर नहीं उतरने वाली हैं। जो भी बातें हैं वो सिर्फ हवाई है। आप देखिए किस तरीके से योगी आदित्यनाथ, और इसके बाद फिर आपको सुनाते हैं हम जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव का बयान। मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ और संभवतः पहली बार कोई मुख्यमंत्री इस धाम में आया है। कितना पवित्र धाम है। सैकड़ों वर्षों से आध्यात्मिक प्रेरणा का केंद्र बिंदु बना हुआ यह क्षेत्र हम सबको अपनी विरासत के साथ जोड़ने की एक नई प्रेरणा दे रहा है। और मुझे आज बताते हुए प्रसन्नता है, जब मैंने इस धाम में गोविंद साहब धाम में पवित्र समाधि का दर्शन किया, नवनिर्मित मंदिर में, राम जानकी मंदिर में दर्शन किया, एक आध्यात्मिक अनुभूति मुझे स्वयं होती हुई दिखाई दे रही थी। बहन और भाइयों, माघ मेले में यहां पे बहुत बड़ा मेला लगता है। लाखों श्रद्धालु आते हैं। सर्दी की ठिठुरन होती है, लेकिन श्रद्धा, अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का भाव यहां के लोगों में रहता है। और अब यह मेला हमारा राजकीय मेले के रूप में मान्यता प्राप्त होगा। जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा है, इस मेले को हम राजकीय परंपरा के साथ जोड़ेंगे, सुविधाओं के साथ जोड़ेंगे। वैसे भी आज मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जब मैं विगत वर्ष आया था, कटहरी चुनाव के तत्काल बाद 1500 करोड़ रुपए की सौगात, यहां का उपहार, यहां का कर्ज चुकता करने के लिए मैं कटहरी में आया था। और आज 706 करोड़ रुपए का यह उपहार मैं अंबेडकर नगर वासियों को प्रदान करता हूं। बहन और भाइयों, विकास कैसे होना चाहिए, विकास का मॉडल कैसे होना चाहिए, यह देखना है तो अंबेडकर नगर में आ जाकर के देख लो। एक नहीं, दो एक्सप्रेसवे के साथ आपका अंबेडकर नगर जनपद जुड़ा हुआ है, दो एक्सप्रेसवे के साथ में। और अभी जिसकी चर्चा यहां पर कुछ देर पहले, जिस बात की चर्चा रितेश पांडे जी और श्री हरिओम पांडे जी कर रहे थे, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में भी हम लोग सिद्धार्थनगर के बांसी से होते हुए, बस्ती होते हुए और प्रयागराज को जोड़ने और चित्रकूट से लेकर के फिर हम सुदूर दक्षिण भारत तक उस मार्ग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उसका केंद्र बिंदु भी हमारा अंबेडकर नगर जनपद बनने जा रहा है। अंबेडकर नगर जनपद से ही उसको हम आगे पहुंचे, प्रयागराज तक पहुंचाएंगे। विकास के कार्यों की कमी नहीं। यहां के मेडिकल कॉलेज में क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण करके यहां के लोगों को ट्रॉमा की सुविधा प्राप्त हो, इमरजेंसी सेवाएं प्राप्त हो, आज सरकार ने इन सभी कार्यों को किया है। अंबेडकर नगर के गोविंद साहब में आए, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आने पर अंबेडकर नगर के जनपद वासियों को सिर्फ निराशा हाथ। सबसे बड़ी बात है कि जब मुख्यमंत्री जी को आना था तो यहाँ के एमएलसी, यहाँ के विधायक, 2 सांसद और तमाम जिम्मेदार संगठन के पदाधिकारी जो मंच पर थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आने के पहले सिर्फ गाना और बजाना मंच पर चला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास अंबेडकर नगर जनपद वासियों को बताने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि इन्होंने जिले के लिए कुछ किया नहीं। इसलिए किसी की इतनी हैसियत नहीं हुई कि उनके आने के पहले भाषण दे दे। अब बाबा जी आते हैं और केवल समाजवादी पार्टी की बुराई करना,
और समाजवादी पार्टी के लोगों को गुंडा और माफिया साबित करना, यही बाबा जी की फितरत में है। और बाबा जी आए और हवाई मार्ग से आए और हवाई बातें करके अम्बेडकर नगर से वापस चले गए। हालांकि उन्होंने सुना है कि रामनगर को एक अस्पताल देने की बात कही, लेकिन वो भी हवा की ही बात है। इसके पहले तमाम घोषणाएं की गई थी, लेकिन सारी घोषणा केवल घोषणा रह गई। आने वाले समय में जनपद अम्बेडकर नगर की जनता ने समाजवादी पार्टी को 5 सीट जिताया था और फिर 5 सीट जिताने का काम अम्बेडकर नगर की जनता समाजवादी पार्टी को करेगी।